टिप्पणियाँ 8 अयोध्या सिंह उपाध्याय का संक्षिप्त परिचय। व्यक्तित्व परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध के उपनाम से हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध है। उनका जन्म सन 1859 में आजमगढ़ जिले के निज़ामाबाद में हुआ था। बचपन में घर पर ही उन्होंने उर्दू, फारसी एवं संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। युवावस्था में सर्वप्रथम वे निज़ामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक हुए। तत्पश्चात वे सरकारी नौकरी में जुड़ गए। उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी और शेष जीवन हिंदी साहित्य की सेवा में समर्पित कर दिया था। हरिऔध द्विवेदी युग के एक श्रेष्ठ कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार, आलोचक एवं इतिहासकार भी थे। पुरातन भारतीय संस्कृति का गौरवगान, चारित्र निर्माण, आदर्श एवं नैतिकता का अपनी कविता के माध्यम से चित्रण करना उनका उद्देश्य था। हरिऔध की प्रसिद्धि का आधार उनके द्वारा रचित थे महाकाव्य प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास है। कृतित्व परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय अपने उपनाम हरिऔध से ही जाने जाते हैं। आधुनिक युग में खड़ी बोली में महाकाव्य लिखने वाले हरिऔध के महाकाव्य प्रिय प्रवास को आधुनिक युग का प्रथम महाकाव्य माना गया है। उनकी संपूर्ण रचनाओं की सूची निम्नलिखित है। महाकाव्य प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास एवं परिजात, काव्य संग्रह, पद्म प्रसूत, फूल पत्ते, कल्पलता, चुभते चौपदे, कल्पलता, रीति ग्रंथ, रसकलस, खड़ी बोली, हिंदी के समर्थक कवि। हरि औषध जी ने ब्रह्म भाषा एवं खड़ी बोली दोनों में रचनाएं की है, परंतु उनकी प्रसिद्ध खड़ी बोली में रचित दो महाकाव्य प्रिय प्रवास एवं वैदेही वनवास के कारण हुई। प्रिय प्रवास आधुनिक काल का खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी के समर्थक एवं आरंभकर्ता कवियों में श्रीधर पाठक के बाद दूसरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का लिया जाता है। उन्होंने खड़ी बोली में सरस एवं सुमधुर रचनाएं की है। उन्होंने खड़ी बोली के विविध रूप अपनाए हैं। मुहावरेदार, सरल एवं सुबोध, तद्भाव, शब्द प्रदान, बोलचाल की खड़ी बोली को अपनाकर वह सिद्ध कर दिया है कि खड़ी बोली में भी काव्य सौंदर्य को व्यक्त करने की शक्ति है। हरिऔषध जी की कविता में लाक्षणिकता, सरसता एवं उक्ति वैचित्र्य का आधिक्य नहीं है, फिर भी इसमें जितना ओज, व्यंग्य एवं भाव प्रेषणीयता का गुण विद्यमान है उतना तत्कालीन अन्य किसी भी कवि में नहीं है। भाषा की सादगी का यह उदाहरण देखिए। उद्धव होता समर्थ पर जो चारु चिंतामणि है, खो देता है तिमिर उर का जो स्वकीय प्रभास है। इसी कारण हरिऔध खड़ी बोली कविता के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं और खड़ी बोली की काव्यधारा में मूर्धन्य स्थान के अधिकारी बन पाए हैं। हिंदी साहित्य की अनन्य सेवा के लिए उन्हें हिंदी का कवि सम्राट भी कहा जाता है। उनकी रचना प्रिय प्रवास पर उन्हें हिंदी का सर्वोच्च पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य की सेवा करने के कारण 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के प्रतिभा संपन्न कवि थे। कवि के रूप में उनकी कला, कुशलता, नवीनता, सूझबूझ, मौलिक उद्भावना शक्ति, शालीनता, जागरूकता, नए नए काव्य प्रयोगों की क्षमता आदि सर्वथा सराहनीय है। टिप्पणियाँ 9 सियाराम शरण गुप्त के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश। सियाराम शरण गुप्त का जीवन परिचय। सियाराम शरण गुप्त हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त के लघुबंधु हैं। उनका जन्म सेठ रामचरण कनक के परिवार में 4 सितंबर 1819 को चिरगांव झांसी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने घर में ही गुजराती, अंग्रेजी और उर्दू भाषा सीखी। राष्ट्रपति महात्मा गांधी के संपर्क में आए और उनके विचारों से प्रभावित होकर कुछ समय वर्धा आश्रम में भी रहे। वे विनोबा भावे के विचारों से भी प्रभावित थे। उनकी पत्नी तथा पुत्रों का असमय निधन हो जाने के कारण वे अत्यंत दुखी हुए थे। उनके भीतर ही पीड़ा और विवलता के उसके भीतर छिपे साहित्यकार को जागरूक कर दिया था। सियाराम शरण गुप्त का व्यक्तित्व। सियाराम शरण गुप्त का व्यक्तित्व बुंदेलखंड की प्राकृतिक सुषमा ने निखारा था। साथ ही बुंदेलखंड की वीरता उनके व्यक्तित्व का हिस्सा थी। घर के वैष्णव संस्कारों और गांधीवाद से गुप्त जी का व्यक्तित्व विकसित हुआ। वे स्वयं शिक्षित कवि थे। अपने बड़े भाई मैथिली शरण गुप्त की
काव्य कला और उनका युगबोध सियाराम शरण ने यथावत अपनाया था, अतः उनके सभी काव्य द्विवेदी युगीन अभिधावादी कलारूप पर ही आधारित है। वे छायावाद से भी प्रभावित हुए थे, फिर भी द्विवेदी युगीन शैली को ही अपनाए रखा था। विचार की दृष्टि से भी गुप्त जी अपने ज्येष्ठ बंधु मैथिली शरण के समान गांधीवाद के पर दुख, कातरता, करुणा, राष्ट्र प्रेम, विश्व शांति, हृदय परिवर्तनवाद, सत्य और अहिंसा से आजीवन प्रभावित रहे। उनका काव्य वस्तुतः गांधीवादी विचारों की काव्यात्मक प्रस्तुति है। सियाराम शरण गुप्त का कृतित्व। सियाराम शरण गुप्त ने गद्य एवं पद्य दोनों विद्याओं से अपनी कलम चलाई है, फिर भी उनकी ख्याति द्विवेदी युग के कवि के रूप में ही दिखाई देती है। गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं खंड काव्य आद्रा, विषाद, दुर्वादल, बापू, सुनंदा और गोपिका, कविता संग्रह अनुपमा तथा अमृत पुत्र, काव्य ग्रंथ दैनिकी, नकुल, नोआखली में अनाथ, जय हिंद, पाथेय, मृण्मयी, आत्मोत्सर्ग, पद्यानुवाद ईशोपनिषद, धम्मपद और भगवद गीता, अनुवाद गीता संवाद, कहानी संग्रह भानुषी, नाटक पुण्य पर्व, गीतिनाट्य, उन्मुक्त गीत, उपन्यास अंतिमाकांक्षा तथा नारी और गोद, निबंध संग्रह झूठा सच, आख्यात्मक काव्य मौर्य विजय, नकुल। गुप्त जी के कृतित्व का मूल आधार उनका काव्य है। उनकी ख्याति भी उनकी कविताओं के आधार पर हुई थी। गुप्त जी के मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आद्रा, आत्मोत्सर्ग, मृण्मयी, बापू, उन्मुक्त, दैनिकी, नकुल, नोआखली, गीता संवाद आदि काव्यों में मौर्य विजय और नकुल आख्यात्मक काव्य है। अन्य काव्यों में भी किसी न किसी रूप में कथा तत्व दिखाई देता है। मानव प्रेम के कारण कवि का निजी दुख सामाजिक दुख के साथ एकाकार होता हुआ प्रकट हुआ है। विषाद में कवि ने अपने विदुर जीवन और आद्रा में अपनी पुत्री रमा के मृत्यु से उत्पन्न वेदना के वर्णन में जो भावोद्गार प्रकट किए गए हैं वे बच्चन के प्रिया वियोग और निराला की सरोज स्मृति के समान अत्यंत मार्मिक है। इसी प्रकार अपने हृदय की सच्चाई के कारण गुप्त जी द्वारा वर्णित जनता की दरिद्रता, कुर्तिया के विरुद्ध आक्रोश, विश्व शांति जैसे विषयों पर उनकी रचनाएं किसी भी प्रगतिवादी कवि को पढ़ा सकने में समर्थ है। हिंदी साहित्य में शुद्ध सात्विक भावोद्गार के लिए गुप्त जी की रचनाएं हमेशा याद रहेगी। इनमें जीवन के श्रृंगार और उग्र पक्षों का चित्रण नहीं हो सका है, किंतु जीवन के प्रति करुणा का भाव जिस सहज और प्रत्यक्ष विधि से गुप्त जी में व्यक्त हुआ है, उससे उनका हिंदी काव्य में एक विशिष्ट स्थान बन गया है। वे हिंदी की गांधीवादी राष्ट्रधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। उनके साहित्य सेवाओं के लिए सन 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया है। सन 1941 में नागरी प्राचारणी सभा वाराणसी ने सुधाकर पदक से सम्मानित किया गया है। उनका समूचा साहित्य संसार गांधीवादी विचारों और आदर्शों की प्रतिनिधि है। उनका साहित्य शांत, स्थिर और सात्विक है। हिंदी के राष्ट्र कवियों में गुप्त जी का प्रधान